नमस्कार सर, मैं अभिषेक सुमन टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप झारखंड राज्य फसल राहत योजना से जुड़ा हुआ हूं और अभी हम लोग किसान के जो JR5 में जो किसान एप्लीकेशन किए हैं उनका फसल का सत्यापन किस प्रकार किया जाना है उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्रदान करेंगे और फिर उसमें हमारे ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर और कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर का क्या रोल होगा इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबों को कुछ दिन पहले पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, यहाँ पे आप सभी से यह मांगा गया था कि आप अपने जिले में जितने भी ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर हैं या CEOs हैं, उनका नाम और मोबाइल नंबर अपना प्रोवाइड कर दें। तो उनका नाम और मोबाइल नंबर इसीलिए मांगा गया था ताकि उनका यूजर ID पासवर्ड JR5 वेबसाइट पे बना दिया जाए। और इसके बनाने के पीछे मकसद यह था कि अभी जो हमारी जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना की प्रचालन निर्देशिका है जो कि कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत भी है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि पंचायत लेवल पे फसल का निरीक्षण जो है किया जाना है PLCC के द्वारा। हमारे यहाँ PLCC की उपलब्धता है, जैसा कि आप सबों को जानकारी है, पंचायत लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उस कमेटी के द्वारा फसल का सत्यापन किया जाना है और उस कमेटी के जो भी टेक्निकल सपोर्ट देना है वो काम हमारे यहाँ के ब्लॉक लेवल BLCC के ऑफिसर्स का है। और चूंकि ब्लॉक लेवल में नोडल ऑफिसर हमारे BCOs हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उनका ही लॉगिन क्रिएट किया है अपने वेबसाइट पे ताकि वो हमारे साथ जुड़कर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके PLCC को, ताकि वो फसल का निरीक्षण कर सके। तो फसल का जो निरीक्षण होना है उसकी पद्धति यह तय की गई है कि फसल का निरीक्षण ग्राम सभा के जरिए किया जाएगा। मतलब कि ग्राम सभा में जितने भी किसान उस गांव के, उस पंचायत के जितने भी किसान हैं, उनका लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे ग्राम सभा को, और ग्राम सभा को ये जानकारी होगी कि वह किसान कौन सा है, किस गांव का है, और साथ ही साथ उसकी कुल रकबा जमीन कितनी है और उसने कितनों पे किस प्रकार का फसल लगाया है। अब ग्राम सभा में उस लिस्ट के अनुसार निर्णय लेना है। चूंकि ग्राम सभा में सभी लोग मौजूद रहते हैं तो उनको ये जानकारी होगी कि इस किसान के पास कितना जमीन है और इस किसान ने फसल लगाया है या नहीं लगाया, और लगाया है तो लगभग कितनी जमीन पे लगाया है। तो इस प्रकार की जानकारी जो है वो ग्राम सभा के द्वारा सभी किसानों के बारे में प्रोवाइड करना होगा, और वो ग्राम सभा जब उसको पास कर देगी उस लिस्ट को, उसमें जिसका भी अवेलेबल नहीं होगा उनको वो वहां पे दर्शा देगी कि ये हमारे गांव के किसान नहीं है, या इस किसान ने जो जमीन भरा है वो इतना सही नहीं भरा है, इन्होंने गलत भरा है। तो इस प्रकार जो भी जानकारी होगी वो जानकारी कर सकते हैं, वो उसमें डाल सकते हैं। और जब ग्राम सभा उस लिस्ट को पास कर देगी तो उस लिस्ट को फिर BCO के माध्यम से वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। BCO के माध्यम से उसको अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर, और फिर उस लिस्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे तय करेंगे कि किन किन किसानों का जो फसल सत्यापन है वो ग्राम सभा के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कैसे किया जाना है इसके बारे में ही हम आपको लाइव अभी दिखाने वाले हैं। अभी ध्यान दीजिएगा कि जो भी डेटा हम आपको दिखा रहे हैं वो डमी डेटा है, और ये सारी BCOs लोगों की जो भी लॉगिन है वो 1 नवंबर से वेबसाइट पर चालू हो जाएगी। मैं किशोर सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक म्यूट कर ले। बार बार उनका माइक म्यूट अनम्यूट हो रहा है जिसके चलते प्रॉब्लम आ रही है। मैं बार बार उनको म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो अनम्यूट कर ले रहे हैं। तो आपके यहाँ से नॉइज आ रही है जिसके चलते बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है, काइंडली म्यूट रखेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ऐसी है कि पंचायत ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना है। अब ग्राम पंचायत कैसे करेंगे इसके लिए सभी उपायुक्त महोदय को भी यहाँ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सर के माध्यम से चिट्ठी भेजी गई है, जहाँ की वो मॉनिटर करेंगे कि उनके यहाँ ग्राम पंचायत में ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके यहाँ ग्राम सभा हो और ग्राम सभा में ये कार्य प्रणाली हो। ठीक है, तो प्रशासनिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त महोदय को दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहाँ के जिले के जितने भी ग्राम पंचायत है सब जगह ग्राम सभा कंडक्ट हो, और इसके लिए पत्र भेजा जा चुका है। अगर आप लोगों को पत्र चाहिए होगा तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो पत्र भी आप लोगों को मिल जाएगा। और टेक्निकलिटी कैसे करनी है इसकी जिम्मेदारी DCO महोदय को दी गई है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर को, कि वो अपने
जिले में जितने भी बीसीओ हैं, ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर या सीईओज हैं, उनके माध्यम से वो टेक्निकल चीजों को फैसिलिटेट करे ग्राम सभा को, ताकि वो काम कर सके। तो उसको उसको कैसे करेंगे ये जानने के लिए अभी हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कोई भी एक व्यक्ति बता देंगे कि मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट करके बता दे कृपया करके कि वो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है। दिख रहा है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि ये आप लोग को कई बार जानकारी होगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना की जो भी काम होता है वो jrfry.jharkhand.gov.in पर होता है। तो यही वेबसाइट पर आपको जाना है और इस वेबसाइट पर नीचे जाने पे प्रशासनिक लॉगिन करना है। प्रशासनिक लॉगिन पहले भी हो रहा था, जहाँ पे सीईओ लोग, डीसीओ लोग लॉगिन करते थे, सर लोग लॉगिन करते थे, तो यहीं पे प्रशासनिक लॉगिन करना है। जब आप प्रशासनिक लॉगिन करेंगे तो मैंने ये वाला पेज खोल के रखा है ताकि समय ज्यादा ना लगे। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, या इसके बगल में यहाँ पे देखिए एक दो बिंदु है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन का बिंदु है और एक बीसीओ सीओ लॉगिन का, सीईओ लॉगिन का बिंदु है। तो बीसीओ सीईओ जो काम करेंगे वो बीसीओ सीईओ लॉगिन वाले बिंदु को सेलेक्ट करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, जब आप इस बिंदु को सेलेक्ट करेंगे तो आपसे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पूछा जाएगा, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट और किस ब्लॉक में है। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है, क्योंकि जब डेटा हमारे पास आया है तो हमने देखा है कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ब्लॉक में एक ही डीसीओ को जो है, एक ही बीसीओ को कई सारे ब्लॉक का प्रभार दिया गया है, वो एक से अधिक ब्लॉक में है। तो ऐसे केस में उनके एक आईडी से किस ब्लॉक में वो लॉगिन करना चाह रहे हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था किया है कि आप जब भी लॉगिन करें तो आप डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक चूज करें। तो अभी तत्काल में हम लोगों ने गुमला डिस्ट्रिक्ट में भरनो ब्लॉक में एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके रखा है जो कि डमी है। तो यहाँ पे हम डालते हैं और यहाँ पे हम एक यूजर आईडी भी डालते हैं। यूजर आईडी जो है वो आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड भी सबका कॉमन है जो कि चिट्ठी के माध्यम से बता दिया गया है। सब लोगों का पासवर्ड जो है PWD123 होगा, ध्यान दीजिएगा। PWD पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं PWD, तो PWD123 और आपका मोबाइल नंबर होगा। और ये व्यवस्था 1 तारीख से लाइव हो जाएगी, 1 तारीख से आप लोग लॉगिन करके डाटा डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये व्यवस्था आज ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आप लोग देख लें कि कैसे ये काम करता है। तो हम लोग अभी तक जो जाने उसमें यही था कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के वेबसाइट jrfry.jharkhand.gov.in में जाना है और उसमें नीचे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन में जाना है और वहां पे बीसीओ सीओ सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेलेक्ट करना है, यूजर नेम जो आपका मोबाइल नंबर आपके डीसीओ सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वही है, और पासवर्ड यहाँ पे PWD123 है। आप जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन दिखेगा, अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने उसको डिसेबल कर रखा है। तो इस तरह से आप लोग अपना अपना लॉगिन करके पासवर्ड 1 तारीख से चेंज कर लेंगे और करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए ये बता रहा है कि मैं लॉगिन हूं, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हूं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा जो कि मैंने अलग से टैब में खोल करके रखा है आपकी सुविधा के लिए। ये देखिए इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपका नाम, रोल और लोकेशन दिखते रहेगा कि आप किस जगह पे लॉगिन किया है आपने। अब आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड डेटा सबसे पहले करना है। सबसे पहला काम जो हमारा है वो है डाउनलोड डेटा का। डाउनलोड डेटा जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट पंचायत का ऑप्शन आएगा। तो आपके भरने ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं वो सारे पंचायत आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम एक कोई भी एक पहला पंचायत लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं और गेट डेटा करते हैं। जब आप गेट डेटा कीजिएगा तो इस ब्लॉक का जितना भी डेटा है वो डेटा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है शोइंग 51 और 51 डेटा, मतलब टोटल 51 डेटा इस ब्लॉक से, इस पंचायत से लोगों ने, किसान ने अप्लाई किया है और जिन्होंने फसल लगाया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये अभी डमी डेटा है, इस डेटा का अभी कोई यूज नहीं है, ये हम लोगों ने बस ये किया है। 1 तारीख से आपको लाइव डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस पंचायत पे आना है। पंचायत में देखिए जो जानकारी दी गई है उसमें किसान का आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका पिता का नाम और उनका प्रकार, रैयत है कि गैर रैयत है यानी बटाईदार है, वो दिया गया है। बगल में उनका जमीन का कुल रकबा दिया गया है 5 नंबर कॉलम में। 6 नंबर में दिया गया है कि इस खरीफ 2022 में उन्होंने कितना बुआई किया है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो आवेदन किया था उसमें कहा गया है
कि इस किसान के पास 3 एकड़ 66 डिसमिल था, लेकिन इन्होंने 1 एकड़ में धान लगाया है। अब इसी तरीके से सारे 50 किसान की जानकारी यहाँ पे इस फॉर्म में दी गई है। ठीक है, अब आपको करना यह है कि इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, यानी यहाँ से प्रिंट कर लेना है। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये आपको इस तरीके से पेज बाय पेज फॉर्मेट में आपको प्रिंट दिख जाएगा। ये 18 पेज का फॉर्मेट है। ये प्रिंट करा के पीएलसीसी के जो नोडल पदाधिकारी हैं, पंचायत सचिव, उनको ये दे देना है आपको कि ये देखिए, ये हमारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना का ये लिस्ट है, ये लिस्ट आप रखिए। उनको डाउनलोड करके दे देना है और उनको बताना है कि उनके द्वारा क्या करवाया जाना है। तो जब पीएलसीसी की बैठक होगी, यानी ग्राम सभा की जब बैठक होगी, तो यहाँ पे वो लिखेंगे हाँ या नहीं। हाँ या नहीं कहने का मतलब कि ये किसान ने जो बोला है कि हमारे पास धान हमने 1 एकड़ और 0 डिसमिल में लगाया है, क्या इन्होंने इतना धान लगाया है कि नहीं। तो ये जो सत्यापन करना है, ये कॉलम नंबर 6 का करना है। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप अभियुक्ति में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो सत्यापन मेन जो उपाय है, मेन जो काम है, वो ये है कि 6 नंबर जो कॉलम है, यानी कि खरीफ 2022 मौसम में जो उन्होंने फसल लगाया है उसका सत्यापन करना है। तो इसलिए ये 7 नंबर जो कॉलम है, ये सत्यापन में पूछा ये जा रहा है कि 6 नंबर में जो डेटा है वो सही है कि नहीं। अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हाँ है तो यहाँ पे पूछना है कि धान का कितना है, 1 है और 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं भी होता है तो भी इस कॉलम में हम लोग को अपडेट कर देना। मान लीजिए किसी ने 1 एकड़ लिखा, लेकिन इसने कहा कि नहीं, धान इसने 1 एकड़ में लगाया ही नहीं है, तो हम तो यहाँ नहीं लिख देंगे। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए इसने 3 एकड़ में भरा रहता कि धान हमने 2 एकड़ में लगाया है, लेकिन पीएलसीसी द्वारा पता ये चलता है कि नहीं, इन्होंने 1 ही एकड़ में धान लगाया है, वहां पे सर्वसम्मति से यही निर्णय होता है कि इन्होंने 1 एकड़ में लगाया है, तो यहाँ तो नहीं लिखेंगे, बट यहाँ कॉलम में लिख देंगे कि यहाँ पे इन्होंने 1 एकड़ में लगाया। धान का सत्यापित रकबा 1 एकड़ हो जाएगा और मक्का का सत्यापित रकबा 0 हो जाएगा। तो अगर इन्होंने कुछ भी डिसीजन लिया है, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने धान एकदम से ही नहीं लगाया है, तभी यहाँ पे नहीं लिखना है। नहीं तो अगर कम लगाया है तो हाँ लिखते हुए उसका वैल्यू 8 और 9 में डाल देना है। अगर सिर्फ आप हाँ लिखते हैं साथ में, इसका मतलब यह है कि जो डाटा यहाँ है वही सही है, 8 और 9 में उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेटा कम पड़ता है, सपोज यहाँ पे इसने 2 एकड़ लिखा लेकिन आपको 1 ही एकड़ दर्शाना है, तो आप कॉलम नंबर 7 में जो पीएलसीसी में पंचायत सचिव होंगे, वो वहां पे ग्राम सभा के बैठक के दौरान यहाँ पे वो पूछ लेंगे कि इनका कितना सत्यापित किया जाना है, और 7 नंबर में हाँ लिखेंगे, 8 नंबर में एक्चुअल भरेंगे और 9 नंबर में एक्चुअल भरेंगे। इसके अलावा अगर उनको कोई रिमार्क्स देना है तो वो 10 नंबर में भरेंगे। इस तरीके से आपके प्रिंटेड डेटा पर वो हर एक किसान के बारे में वो निर्णय लेंगे, वो ग्राम सभा। यहाँ जो अमालिया के जो ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में यहाँ पे जितना भी डाटा मान लीजिए 50 या 40 या 20 जो भी रहेगा, उस पर यह निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय लेके उस पेज के नीचे में ग्राम सभा के जो भी सदस्य हैं, पीएलसीसी के सदस्य जो भी है वहां पे उपस्थित रहेंगे, उन सबसे सिग्नेचर लेना है, और फिर पंचायत सचिव खुद भी सिग्नेचर करेंगे, और वो सिग्नेचर करके फिर वो आपको वापस दे देंगे हार्ड कॉपी। ठीक है, आपने उनको प्रिंट आउट दिया, वो ग्राम सभा में करा के हार्ड कॉपी कलम से लिख दिए, लिख के वो आपको वापस कर दिए। अब आपको अपलोड डेटा में आना है। अब बीसीओ लॉगिन से जो आपके यहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध हैं या आप खुद कर पा रहे हैं, तो जो भी है आपको सबसे पहले यहाँ पे अमालिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फाइल अपलोड कर देना है। जो उन्होंने पीडीएफ दिया है आपको, जो हार्ड कॉपी दिया है उसका पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे करके इनको अपलोड कर देना है। अपलोड डेटा पे क्लिक कर देना है तो ये डेटा अपलोड हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने डेटा डाला नहीं है तो इसलिए अपलोड नहीं हो रहा, तो ये अपलोड कर देना है। इसके अलावा गेट डेटा करके अमालिया का जो भी डेटा आपने डाउनलोड किया था वो गेट डेटा करिएगा अपलोड डेटा में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको भरना है कि उन्होंने क्या भरा था, यस भरा था या नो भरा था। जो हाथ से लिख के दिया था उसके बारे में यस भरा था या नो भरा था, एकड़ डेसिमिल क्या डाला है, यहाँ पे मक्का में क्या डाला है। उसके बाद अगर कोई उन्होंने अभियुक्ति लिखा है तो ये अभियुक्ति करना है और उसके बाद ये सेव कर देना है। इस तरीके से आपको पीडीएफ फाइल भी अपलोड करना है, और जो उन्होंने वहां पे जो भी डेटा लिखा है, जो भी डेटा बताया है, हाथ से लिखा है, उसको एक एक करके यहाँ पे डेटा को अपलोड भी करना है। यही टेक्निकल काम है जो कि आपको सपोर्ट करना है उनको, पंचायत पीएलसीसी को बीसीओ के माध्यम से। तो ये आप अपने खुद भी कर सकते हैं या आपके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर अवेलेबल है तो उनके माध्यम से ये करवा सकते हैं।
और ये सबको एक एक करके सेव कर देना है। इस तरीके से ये डेटा आपका सेव हो जाएगा और यहीं आपका काम खत्म होता है। तो मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि काम क्या है। काम है कि बीसीओ सीओ अपने डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके डाउनलोड डेटा में जाके पंचायतवार डाटा लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को यह डेटा उपलब्ध कराएंगे और उनको बताएंगे कि पीएलसीसी सत्यापन में क्या करना है। जैसे 7 नंबर कॉलम में हाँ लिखना है, किसके लिए? 6 नंबर के लिए। अगर 6 नंबर में डेटा कम पड़ रहा है तो 8 और 9 में वो एक्चुअल डेटा लिख सकते हैं। अगर 6 नंबर का डाटा एकदम सही है तो 7 में सिर्फ हाँ लिखना है, 8-9 में भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ अलग रिमार्क्स देना है तो आप 10 में दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब वो हार्ड कॉपी साइन करके ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा साइन वगैरह करवा के आपको दे देंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड डेटा आके जिस प्रखंड का, जिस पंचायत का वो डेटा था, उस पंचायत का डेटा को आपको अपलोड कर देना है फाइल को स्कैन करके। ठीक है, हार्ड कॉपी को। और हार्ड कॉपी को अपलोड करने के बाद एक एक करके उस आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डाउनलोड डेटा में जाके आवाज कट रहा है सर, आवाज को थोड़ा चेंज किया जाए। सर नेटवर्क है सर, आवाज तो हम बोल ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। नेटवर्क कभी कभी रिपीट कर दिया जाए ना। रिपीट कर रहे हैं सर, रिपीट कर रहे हैं। अभी आवाज ठीक है मेरी? हेलो, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है, रिपीट किया जाए। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो बीसीओ या सीओ लॉगिन करेंगे उनका सबसे पहला काम है कि डाउनलोड डेटा में जाना है और डाउनलोड डेटा में जाके पंचायतवार डेटा को सेलेक्ट करके गेट डेटा कर लेना है। यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, उस डेटा का प्रिंट आउट निकाल देना है और संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को वो डेटा उपलब्ध करवा देना है। उपलब्ध कराने के पश्चात उनको ये बताना है कि किस तरीके से ये डेटा भरा जाएगा। मैंने अभी ट्रेनिंग के दौरान बताया कि कॉलम नंबर 6 का डेटा का ही सत्यापन किया जाना है कि उन्होंने हेलो सर, उपलब्ध कराने के बाद बार बार यही बात करते हैं। हेलो सर, उपलब्ध कराने की बात तक तो समझ में आती है, उसके बाद बार बार वहीं पे आपका जो है सो टावर का प्रॉब्लम हो रहा है सर। अच्छा, वॉइस कट जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। पीएलसीसी को उपलब्ध कराना है और पीएलसीसी को उपलब्ध, बीएलसीसी जो है डेटा को पंचायत सचिव को उपलब्ध कराएंगे पीएलसीसी को, और उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि किस तरीके से डेटा भरा जाना है। जैसे पीएलसीसी को ये देखना है कि आपके डेटा के कॉलम नंबर 6 में जो डेटा अवेलेबल है वो एक्चुअल में किसान ने उतना ही फसल लगाया है या उससे कम लगाया है। अगर किसान ने एकदम फसल नहीं लगाया है तो वहां पे उसको 7 नंबर कॉलम में नहीं लिखना है, और अगर उसने जरा भी फसल लगाया है तो उसको हाँ लिखना है, और उसके बगल में अगर कम फसल होता है तो वो रकबा धान या सत्यापित जो रकबा है 8 और 9 में, वहां पे एक्चुअल डेटा भर देना है। ध्यान देने वाली बात, फिर कट रहा है, आवाज फिर नहीं आ रही सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो लोग के पास आवाज आ रही है वो काइंडली इसको कोऑपरेट करें, क्योंकि नेटवर्क का इशू हमारे एंड से भी हो सकता है, आपके एंड से भी हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं ये अपलोड करके आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि अगर किसी भी तरीके से सत्यापन जो है 6 नंबर का करना है कॉलम का कि उन्होंने फसल लगाया है या नहीं लगाया है, अगर कम लगाया है तो तब भी 7 नंबर में हाँ लिखना है और 8 और 9 में उसका एक्चुअल वैल्यू भर देना है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप जितना किसान ने डिक्लेयर किया उससे ज्यादा आप नहीं भर सकते। जब भी भरना है तो या तो बराबर होगा या कम होगा, और अगर इसके अलावा कोई भी अभियुक्ति हो तो वो 10 नंबर में अभियुक्ति भरना है। ये हार्ड कॉपी में जब ग्राम सभा होगी तो वहां पे पंचायत सचिव ये हार्ड कॉपी में भर के ग्राम सभा के सदस्यों से साइन करवा के ये आपको उपलब्ध कराएंगे पंचायत सचिव। और जब पंचायत सचिव ये उपलब्ध करा देंगे तब आपको डेटा को अपलोड में आना है, अपलोड डेटा में आना है, और वहां पे उसका प्रिंट आउट लेके यानी कि स्कैन करके उसका सॉफ्ट कॉपी बना के सबसे पहले उस पंचायत के संबंधित सामने फाइल अपलोड कर देना है आपको। ठीक है, जैसे अभी हमने अमालिया पंचायत का किया था, तो अमालिया पंचायत के सामने जो है एकदम पुअर नेटवर्क है, अपलोड करवा देना। नेटवर्क है सर। सर 100 लोग जुड़े हुए हैं, काइंडली कोऑपरेट करें। इसका सत्यापन ग्राम सभा से ही कर रहा है कि फिर स्पॉट पर जाके करना है? नहीं सर, ग्राम सभा से ही करना है, स्पॉट पे जाके नहीं करना है। ग्राम सभा ही निर्णय लेगी, क्योंकि ग्राम सभा में जो मुखिया होते हैं
या और जो भी सदस्य होते हैं उनको जानकारी लगभग होती है कि उनके यहाँ कौन कितने किसान हैं, उनका कितना जमीन है और उन्होंने कितना फसल लगाया है। अगर ग्राम सभा उसको कह देती है कि ये फसल उन्होंने लगाया है, तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये मान लेगा कि इनका फसल सत्यापन हो चुका है। हम लोग पंचायत में जाके फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड करने के बाद जो पीडीएफ कॉपी है वो अपलोड कर देना, और उसके बाद एक एक डेटा को सामने भरना भी है। जो उन्होंने हार्ड कॉपी में लिखा है उसको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे यस या नो डालना है, एकड़ डेसिमल डालना है, और उसके बाद अभियुक्ति डाल के उसको सेव कर देना है। बस यही काम खत्म करना है, यही काम करना है आपको हर एक पंचायत के लिए, हर एक बीसीओ को अपने लेवल पे। अब सर हम लोग एक एक करके आपसे सवाल लेंगे। हम लोगों को केवल सर प्रिंट आउट निकाल के बीसीओ को जो प्रिंट आउट आपका आएगा ये फॉर्मेट का, वो प्रिंट आउट निकाल के केवल पंचायत सचिव को दे देना है पीएलसीसी की बैठक में, ये ग्राम सभा में पारित कराने के लिए। जी, ठीक है ना। और जब वो पारित करा के दे देंगे तो उसका सॉफ्ट कॉपी बना के पीडीएफ बना के अपलोड करना है, और उसमें जो डाटा डाला हुआ है उसको भी अपलोड करवाना है। ठीक है जी जी, यही काम करवाना है आपको वहाँ पे। हेलो सर, हाँ, एक करके सवाल लेते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं। रुकिए ना, एक आदमी का सवाल चल रहा है, एक एक करके सवाल लेते हैं। जैसे अभी जो सर पूछे उनका जवाब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद मेरा दीजिएगा। जी जी जी, पहले सुन तो लीजिए ना, एक आदमी का सुन लीजिए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रिंट आउट करके दे देना है। उसके बाद जब ग्राम सभा हो जाएगी, प्रिंट आउट करके देते समय उनको बताना है कि उनको क्या भरना है, किस प्रकार से भरना है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप उनको नहीं बताइएगा तो वो कुछ भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ, आवाजें कटता है कि 6 नंबर कॉलम में जो फसल लगाया गया है उसका सत्यापन करना है कि एक्चुअल में वो फसल लगा है कि नहीं। वही 7 नंबर में निर्णय लेना पीएलसीसी के द्वारा। नहीं का मतलब है कि टोटली इन्होंने कुछ भी फसल नहीं लगाया। अगर उसने कुछ भी फसल लगाया है तो वहाँ पे हाँ लिखना है, और 8 और 9 नंबर में एक्चुअल फिर 7 और 8 भराएगा। जी हाँ, 8 9 भराएगा। अगर कुछ फसल लगाया है तो 7 8 9 भराएगा। अगर फसल लगाया है तो 7 और 8 भराएगा। हाँ, 7 8 और 9 भी भराएगा। अगर फसल बिल्कुल नहीं लगाया है उसमें तो 7 में ना कर देना है, और बाकी काम फसल नहीं। जी 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 जी, ओके ओके। और उसके बाद उसका एक सेकंड हम आप अपर आ रहे हैं वेद प्रकाश जी, रुकिए ना, हड़बड़ाइए नहीं। इसके बाद क्या करना है, आप फाइल को अपलोड कर देना है पीडीएफ बना के, सॉफ्ट कॉपी बना के, और ये डेटा एंट्री भी करवा देना है। जो फाइल में आपका डेटा है वो यहाँ पे एंट्री भी हो जाएगा एक एक करके। ठीक है, बस यही है। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन एक एक करके एंट्री करवा देना। अब बताइए वेद प्रकाश जी, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि टोटल लॉगिंग बीसीओ सीओ द्वारा किया जाएगा। जी हेलो हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बताइए ना, बीसीओ सीओ द्वारा किया जाएगा। हाँ सर, लेकिन हमारे यहाँ ना कंप्यूटर है ना कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो ये सब कैसे होगा? इसके लिए सहायता के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी, उनसे संपर्क करेंगे। उनके ऑफिस में कंप्यूटर दिया गया है, आपके नजदीकी पैक्स में कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया है। वहां पे जाके आप इस सुविधा का लाभ लेके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है पर्सनली इसको इतना यूज हाँ आपके यहाँ पैक्स, अभी बहुत सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन जी सर, इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी तो हाँ, नजदीकी पैक्स लैम्प्स में भी जाके आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे पैक्स लैम्प्स को अभी विभाग के द्वारा कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया है ना, तो कहीं से भी आप सुविधा ले सकते हैं। दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए सर ब्लॉक से तो सुविधा नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो बहुत काम रहता है, तो हमको लैंप पैक से ही लेना होगा। हाँ, ब्लॉक में देखिए सीओ, अगर आप सीओ सर के पास चले जाएंगे तो ब्लॉक में और भी कई लोगों को कई सारा काम रहता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे नहीं हो, सारे जगह कंप्यूटर की सुविधा नहीं है सर। हेलो, नहीं सर, ब्लॉक में नहीं होगा, उन लोगों को बहुत काम रहता है। कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, हर जगह कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है। हाँ, हर जगह हमारे यहाँ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट अफसर को ही करना होगा। नहीं हुआ है, जैसे 50 अगर पैक्स है तो उसमें 5 कंप्यूटराइजेशन हुआ है, वो भी वहाँ कठिनाई है, तो वैसे कंडीशन में अपलोड कहाँ होगा? वैसे या तो डीसीओ ऑफिस में होगा या एआर ऑफिस में बैठ के जी जी सर, या डीसी ऑफिस में होगा या एआर ऑफिस में होगा सर, वहीं से करवाना पड़ेगा इसको।
जी सर, हाँ, यही हो सकता है, फील्ड में होगा थैंक नहीं। यू सर, थैंक और यू। दूसरी बात है सर दूसरी बात है क्या हर ग्राम सभा में सीओ बीसीओ को उपस्थित होना है? सर इसके हर सीओ ग्राम सभा में सीओ बीसीओ को उपस्थित होना है? सर उपस्थित हम लोग को नहीं जाना है। उपस्थित होने संबंधित कोई आदेश नहीं है सर। उनको उपलब्ध करा देना है और उनको ट्रेनिंग दे देना है कैसे करना है। हेलो, हाँ बताइए सर। अच्छा, स्टेशनरी भी उपलब्ध कराया जाएगा ना उसके लिए? सर इसके बारे में सर